हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम सॉल्यूशन में। तो आज मैं कक्षा 12 के लिए हिंदी विषय से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरे प्रश्न को समझेंगे। 10 नंबर आपका जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से इसको जो है पढ़ लेंगे। कक्षा 12 हिंदी विषय है यह, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न है यह, 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कक्षा 12 हिंदी विषय के लिए ऊपर देख लेंगे, लिखा हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन दिया है क रामचरितमानस, ख दिया है पद्मावत, ग दिया है पृथ्वीराज रासो, घ दिया है रामचंद्रिका। पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ग जो है आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अब जो है बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर दूसरा, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। पूछ रहा है कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया है क तुलसीदास, ख दिया है कबीरदास, ग दिया है सूरदास, घ दिया है जायसी। तो आपके विनय पत्रिका के रचनाकार जो है यहाँ पर हो जाएंगे तुलसीदास। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क तुलसीदास जो है सही है। यही जो है विनय पत्रिका के क्या है, रचनाकार हैं, ठीक है। अब जो है यह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन क दिया है हुंकार, ऑप्शन ख दिया है धूप के धान, ऑप्शन ग दिया है कालजयी, ऑप्शन घ दिया है चित्राधार। तो पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ जो है हुंकार है। ऑप्शन नंबर को जो है सही हो जाएगा, हुंकार। यह भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है वो चौथा, रसिकप्रिया रचना है। ऑप्शन को दिया है मोतीराम की, ख दिया है केशव दास की, ग दिया है नरपति नाल की, घ दिया है सुमित्रा नंदन पंत की। तो यहाँ पे जो है रसिकप्रिया रचना है केशव दास की। यह ऑप्शन नंबर ख जो है आपका सही हो जाएगा, केशव दास की, ठीक है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जो है पढ़ के आप परीक्षा में जाइएगा हिंदी का पेपर देने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न दिया है पांचवा, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन दिया है क छायावाद, ख दिया है प्रगतिवाद, ग दिया है हालावाद, घ दिया है प्रयोगवाद। तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर घ जो है सही हो जाएगा, प्रयोगवाद। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, जयशंकर प्रसाद कृति कामायनी किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन को दिया है खंड काव्य, ख दिया है महाकाव्य, ग दिया है मुक्तक काव्य, घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद कृति कामायनी जो है महाकाव्य है। यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही, महाकाव्य, ठीक है। यह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इसको पूछता है परीक्षा में। अब अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7 दिया है। इसमें देखिए, प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। ऑप्शन को दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ख दिया है बालकृष्ण भट्ट, ग दिया है लाला श्री निवास दास, घ दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पूछ रहा है कि प्रेम माधुरी के रचयिता। तो प्रेम माधुरी के रचयिता जो है हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब जो है बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 8, विद्यापति कवि हैं। ऑप्शन नंबर क दिया है भक्ति काल के, ख दिया है रीति काल के,
और गो दिया है आदिकाल के, और घो दिया है आधुनिक काल के। पूछा किस काल के जो है कवि हैं विद्यापति, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे गो आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति जो हैं आदिकाल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर गो जो है आपका सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो देखने के बाद से पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे प्रश्न का और अच्छे से पढ़ के परीक्षा में जाइएगा। 10 नंबर आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है, हिंदी के पेपर में, बोर्ड में। तो पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9, चंद्रवरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर क दिया है पृथ्वीराज रासो, ख दिया है कुमार रासो, ग दिया है राहुल वेल, घ दिया है जयमयंक जस चंद्रिमा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। यह भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दिया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, साकेत की नायिका हैं। साकेत की नायिका हैं, ऑप्शन नंबर क दिया यशोधरा, ख दिया है उर्मिला, ग दिया है राधा, घ दिया है द्रौपदी। तो साकेत की नायिका जो है उर्मिला हैं। ऑप्शन नंबर ख जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दिया है 11, कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क दिया है दूहा, ख दिया है शबद, ग दिया है साखी और घ दिया है पद। तो पूछ रहा है कबीर दास के दोहों को जो है हम साखी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा साखी, सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 दिया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर क दिया है अज्ञेय, ख दिया है दिनकर, ग दिया है निराला और घ दिया है धूमिल। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है अज्ञेय हो जाएंगे। प्रश्न नंबर को आपका जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हम फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 13, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ख हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ग हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत और घ हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग सही, सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि है। क हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ख हो जाएगा बिहारी, ग हो जाएगा नागार्जुन और घ हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क, जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा क सही, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 दिया है रसखान किस काव्यधारा के कवि थे। क दिया है प्रेमाश्रयी काव्यधारा, ख दिया है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, ग दिया है सगुण भक्ति काव्यधारा और घ दिया है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो रसखान जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही, ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे रसखान जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 दिया है विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है, यानी किस भाषा में जो क्या है वो लिखा गया है। तो ऑप्शन को हो जाएगा अवधि, ख हो जाएगा ब्रज भाषा, ग हो जाएगा खड़ी बोली और घ हो जाएगा भोजपुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ख ब्रज भाषा। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा की कृति है। यह भी सारे प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको पढ़ के जाइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 17, अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन किया। आप इसमें बताना है किस सन में तारसप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने किया था। ऑप्शन नंबर क सन 1947 में, ख दिया है सन 1943 में, ग दिया है सन 1950 में और घ दिया सन 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सन 1943 में अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन किया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर क दिया है देवसेन, ख दिया है विमल देव, ग दिया है पुष्पदंत और घ दिया है स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, स्वयंभू जो है
हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन क दिया है सुमित्रा नंदन पंत को, ख दिया है मैथिली शरण गुप्त को, ग दिया है रामधारी सिंह दिनकर को और घ दिया है महादेवी वर्मा को। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मैथिली शरण गुप्त को जो है नहीं दिया गया है। यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख सही। ठीक है, यह क्या है? यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कामायनी और झरना किस युग की रचनाएं हैं? तो क हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतेंदु युग की, ख हो जाएगा द्विवेदी युग, ग हो जाएगा छायावादी युग और घ हो जाएगा प्रगतिवादी युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कामायनी जो है, कामायनी और झरना छायावादी युग की जो है रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, छायावादी युग। ठीक है, यह सारे प्रश्न क्या हैं इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बोर्ड की परीक्षा में इसको पढ़ के जो है जाइएगा हिंदी का पेपर देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो सारे सब्जेक्ट जो आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, सबके लिए जो मैं वीडियो लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट प्रश्न का। आप जो है अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा और अच्छा नंबर जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में लाएंगे आप। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर वीडियो जो है बनाया जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।